हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज देखिए हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे और ये बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है 2023 में आया हुआ। पार्ट 1 में सेक्शन ए सॉल्व किया है एमसीक्यू 20 एमसीक्यूज, पार्ट 2 में सेक्शन बी सॉल्व किया है। दोनों वीडियो आप जाकर के देखिए, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। और ये वीडियो आज देखिए हम लोग जो क्वेश्चन सेक्शन सी है, इसमें आपको पता है कि 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो 3-3 नंबर के इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और चॉइस में भी होंगे, ठीक। तो इंटरनल चॉइस होती है। उन दोनों वीडियो को आप देखें, इसे देखें, दोनों से आप देखिए कि ऐसे ही ये जो सेक्शन सी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बस डिफरेंस ये हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि प्रूव करें कि 5 + 2√3 इज एन इरेशनल। तो आपके पास दूसरे तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या सिर्फ यही आ सकता है कि √3 इरेशनल प्रूफ करें, ठीक है, या √5 इरेशनल प्रूफ करें, या √2 इरेशनल प्रूफ करें, या फिर इस तरीके का। ऐसा है तो और आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए साफ लिखा है गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। अब आपको यहाँ √3 इरेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको गिवन है कि √3 कैसा है, इरेशनल है, इसे प्रूफ करें। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। और क्या यहाँ सपोज करेंगे कि लेट 5 + 2√3 इज अ रेशनल। इसे हमने रेशनल सपोज कर लिया। जब इसे रेशनल सपोज कर लिया है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? P/Q की फॉर्म में। और ये भी लिखेंगे कि ये PQ क्या है, इंटीजर्स हैं, वेयर PQ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें इधर सिर्फ इरेशनल पार्ट छोड़िए, मतलब √3, बाकी सब कुछ उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो यहाँ पर ये पहले हमने 2√3, 5 को उधर भेज देंगे तो P/Q -5। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसे भी उधर भेज देते हैं। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख लें P -5Q/Q, या ऐसे ही रहने दें। तो ये 2 जब डिवाइड में आएगा तो ऐसे ये 1/2 इंटू P/Q -5। अब आप बताओ ये P/Q, ये तो भाई कोई रेशनल नंबर है, रेशनल में से रेशनल जाएगा, रेशनल बचेगा, और इसका इस रेशनल से 1/2 से मल्टीप्लाई रेशनल, मतलब इधर का ये जो पार्ट है, ठीक है, RHS में जो पार्ट है ये कैसा है, रेशनल है। और इधर पार्ट में ये रेशनल है, इसका मतलब √3 भी रेशनल हुआ। बट √3 कैसा है, √3 हमारा इरेशनल होता है। तो ये बात आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इधर जो ये रेशनल है और इधर √2 कैसा है, ये इरेशनल होता है। तो आप बताओ भाई, ये जो रेशनल है ये इरेशनल है, तो ये तो इक्वल नहीं होंगे। तो यही हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, ये कंट्राडिक्ट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस 5 + 2√3 इज एन इरेशनल। ठीक है, इसकी जगह हम थोड़ा इस तरीके से लिख सकते थे कि ये जो पार्ट है 1/2 P/Q -5 इज रेशनल, सो √3 इज रेशनल। और उसके बाद हम लिखेंगे कि वट √3 इज एन इरेशनल नंबर विच इज अ कंट्राडिक्शन, जो कंट्राडिक्शन है। हेंस 5 + 2√3 इज इरेशनल, या इतना ही लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखो 3 नंबर में इतना आसान। लेकिन अगर √3 प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको पता है भाई √3 कैसे प्रूफ करते हैं, P/Q की फॉर्म में लेते हैं पहले, या A/B की फॉर्म में, और जहाँ PQ को हम को प्राइम लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि 3 जो है वो P का भी फैक्टर है और 3 जो है वो Q का भी फैक्टर है। और फिर हम ये PQ जो को प्राइम लिए हैं उसको कंट्राडिक्शन से दिखा देते हैं कि 3 दोनों का फैक्टर है। तो ये इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि PQ को प्राइम है, तब जाकर के प्रूफ होता है √3 इरेशनल। तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है √3 के लिए, लेकिन यहाँ नहीं प्रूफ करना, यहाँ तो ये गिवन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो एक क्वेश्चन आपको मिलना है यहाँ से इस टाइप का है
या फिर सिर्फ इतना ही प्रूफ करने के लिए आए कि भाई √3 प्रूफ करो। क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, द ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी सच दैट ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो देखो भाई, ये जो है ए और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2, और इधर बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -4, और इसे यहाँ कहीं भी कोई पी पॉइंट है, इस तरीके से लिया गया है कि ये जो रेशियो है किसका, ए पी अपॉन ए बी। ध्यान से समझना भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है। थोड़ी सी भी गलती इस क्वेश्चन को गलत कर सकती है, जरा सी मिस्टेक। तो 3/7 यहाँ नहीं रख देना ये 3 है ये 7 पार्ट है, नहीं भाई, अगर ए पी का पी बी से रेशियो 3/7 होता तो ये 3 और ये 7 हो जाता, लेकिन यहाँ तो ये ए बी 7 है। तो आप सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक ही अगर लगा लें कि ए पी अगर 3 पार्ट है और ए बी हमारे पास ये 7 पार्ट है, तो पी बी भाई कितना बचेगा, 4 पार्ट बचेगा। तो ए पी का पी बी से रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ए पी जो ये रेशियो है, इसको सीधे भी लिख सकते हैं ऐसे कि ए पी रेशियो पी बी कितना है, 3/4। या फिर अगर दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखा देंगे, जैसे ये रेशियो में है ए पी रेशियो ए बी कितना है, 3/7। इसका मतलब भाई ए पी कितना है, ए पी को हम 3x ले सकते हैं और ए बी को कितना, 7x। अब बताओ भाई पी बी कितना आएगा, पी बी तो सभी जानते हैं कि पी बी के लिए ए बी में से ए पी माइनस कर दें, तो ए बी है 7x, इसमें से अगर 3x माइनस कर देंगे तो पी बी आ जाएगा 4x। अब बताओ भाई पी बी अगर 4x आ गया हमारे पास, तो ये जो है ए पी रेशियो, मतलब हम कहें ए पी अपॉन पी बी, ए पी का पी बी से रेशियो कितना आएगा, ये ए पी है 3x और पी बी कितना है, 4x है, तो x x कैंसिल हो गया और कितना आ गया, 3/4, मतलब ए पी रेशियो पी बी आया है 3/4। इस बात को आप सीधे भी लिख सकते थे, लेकिन अगर दिखा देंगे तो बहुत अच्छा है। अब हमें पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। पी के कोऑर्डिनेट हमने जो भी सपोज कर लें, यहाँ पर तो ये 3/4 हमारे पास है, ठीक है, तो इसके पी के कोऑर्डिनेट, अब देखिए यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट हम x और y ले लेते हैं। ये x नहीं समझना कि ये वाला x है, नहीं, ये तो हमने रेशियो के लिए लगाया था, यहाँ k लिख सकते थे हम इसकी जगह, यहाँ पर कितना लिख सकते थे इसकी जगह, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए, यहाँ हम k लिख सकते थे। लो भाई, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ओके, तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब x सेक्शन फार्मूला में x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला लिख देंगे आप, सेक्शन फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जरूर बनाए भाई, इसकी हेल्प से ही आप फार्मूला अच्छे से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और ये इस तरीके का फिगर भी बना दें एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो, जब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इधर x वाले से होता है और इधर इसका इस रेशियो का मल्टीप्लाई इधर x वाले से होगा, अपॉन में इस रेशियो का टोटल ही जो मैंने फार्मूला रखा है। तो यहाँ देखो 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो यहाँ 3 × 2 प्लस m2 यहाँ कितना, 4 का मल्टीप्लाई -2 से, अपॉन में कितना 3 + 4, और y कोऑर्डिनेट पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हुआ 6 -8 अपॉन 7, मतलब -2/7, ये x कोऑर्डिनेट आया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो भाई,
वाई को ये इसका मल्टीप्लाई वाई वाले से होगा, इसका मल्टीप्लाई भी वाई कोऑर्डिनेट से होगा जब वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अपान में इन दोनों का सम। तो 3 का मल्टीप्लाई -4 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 से अपान में 3 + 4, तो ये कितना हुआ माइनस का 12, ये कितना हुआ माइनस का 8 अपान में 7, तो कितना -20/7। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर -2/7, -20/7। बोलो क्लियर हुआ या नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 27। तो इस पर सेक्शन फार्मूला पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में चॉइस में है हमारे पास एक और भी क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए पहले दोनों बताएंगे आपको। 28 का ए पार्ट, क्या प्रूफ करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो प्रूफ करने के लिए LHS लेकर चलते हैं और RHS प्रूफ कर दें, या फिर RHS लेके चले LHS प्रूफ कर दें, या फिर LHS और RHS को दोनों सिंप्लीफाई कर ले और दोनों इक्वल आ जाएंगे और कह देंगे कि हेंस प्रूफ। तो LHS लिखते हैं सबसे पहले। LHS में कितना है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो ऊपर इस कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं। इस कॉट ए को भी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, सॉरी ये प्लस है। ऊपर देखो यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए, तो ऊपर कॉस ए कॉमन, यहाँ पर भी नीचे भी कॉस ए, तो ऊपर कॉस ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस का 1। यहाँ भी नीचे देखिए इन दोनों में कॉस ए कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन ए और प्लस 1। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 ये साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन ए अपॉन में क्या है साइन ए, फिर इसके अपॉन में यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं मिडिल में 1, और प्लस ये साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। अपॉन का अपॉन जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इससे हम सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं इस पर LHS से RHS पर, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। किसे, RHS को। देखो भाई RHS लेते हैं, यहाँ पे मैंने कर लिया, आप नीचे इधर साइड में दिखाएंगे। RHS लेके चलेंगे और इतना कितना है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं। पहली आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। नीचे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ये लिखा रहने दो। ऊपर भाई ये 1 को 1 का स्क्वायर देखें और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तो 1 प्लस साइन ए लिखा जाएगा इसे इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये देखो स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए। हमने LHS को सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया, ठीक है, सिंप्लीफाई किया, दोनों देखो इक्वल आए या नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ये हेंस ये जो हमारे पास LHS है इज इक्वल टू RHS, हेंस जो भी हमने क्वेश्चन में था वो लिख देंगे, या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ में आया इतना।
यहीं पे हम कर सकते थे, यहाँ क्या करता है, यहाँ देखो नीचे इसमें दिया था 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो नीचे हो जाता 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ऊपर इसका 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाता 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो यहीं से सीधे हम जा सकते थे, लेकिन हमने आपको ऐसे दिखा दिया, तो आप जो है ये ज़्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ इसी का बी पार्ट देखते हैं, आर वाला चॉइस वाला पार्ट भी। सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई चैनल को आप लोग, और वीडियो देखें और चैनल को प्रमोट करें, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। देखिए बी पार्ट जो है, जिसमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो LHS लेके चलेंगे, LHS इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नुमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। भाई इसके तो अपॉन में 1 है, ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा। फिर देखो आइडेंटिटी आ गई वही जो यहाँ पर आपको बताई थी पहली आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस थीटा। कहाँ से, ये पहली आइडेंटिटी से, कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, और कितना आया कॉस थीटा, और LHS लेके चले, और ये RHS के बराबर आ गया। भाई देखिए यही तो है, कॉस थीटा प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हमारा हो गया है 28 के दोनों पार्ट, ये चॉइस में था, कोई सा भी एक करना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 में भी चॉइस में है आर लगा हुआ है, तो 29 में हमारे पास क्या है कि पहला तो 29 का ए पार्ट देखेंगे, जिसमें कहा गया है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। NCERT का क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये 29 का ए पार्ट है, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ABCD। क्या कहा गया, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो AD को प्रोड्यूस करना है, AD ऐसे प्रोड्यूस करना है ऊपर की तरफ, कहाँ तक, इसे ई यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते हैं ई, और कहा गया है कि BE तो BE को मिला देंगे भाई, ऐसे बी को यहाँ मिला देंगे, ये सीधी लाइन आएगी बिल्कुल, बी को मिला दिया, ये इस DC को CD को कहाँ F पर इंटरसेक्ट करती है, क्वेश्चन में बताया गया है, फिगर बन गया। अब फिगर बनते ही आपको समझ में आ जाएगा, सो दैट ABE, देखो कहाँ ABE किसके सिमिलर, CFB के, CFB के सिमिलर, तो भाई ABE जो ट्रायंगल है इसे CFB के सिमिलर दिखाना है, तो ABCD तो पैरेललोग्राम था, जितना था ये सब लिख देंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, और गिवन में हो जाएगा, और ये टू प्रूव में ये लिख देंगे, क्वेश्चन से हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल A जो है C के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। दूसरा देखिए भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। एंगल का नाम दे सकते हैं यहाँ पर, कौन सा, जैसे यहाँ पर एंगल 1 दे दें, यहाँ पर एंगल 2 दे दें। ओके, जो ट्रायंगल दिखाना है हम वो लिख रहे हैं, कौन सा, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, CFB। तो सबसे पहले भाई एंगल A एंगल C के क्यों इक्वल है, रीजन क्या है इसका, रीजन है कि अपोजिट
एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इतना लिख दिया, इक्वल तो यहाँ लिखा है। दूसरा, इस ABE में एंगल 2 है हमारे पास और CFB में एंगल 1 है। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, लाइन कौन सी पैरेलल है? लाइन AB जो है वो पैरेलल है DC के। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम था भाई। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ये रीजन हो गया। तीसरा एंगल, तीसरा ये वाला भी भाई इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, दो ही काफी हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, जो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। लो प्रूफ हो गया 3 नंबर का। ठीक है, 3 लाइन में आपको 3 नंबर मिलने हैं, लेकिन ये फिगर बनाना पड़ेगा भाई। फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, नहीं दिखा पाएंगे। इतना आसान NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये भी NCERT का है, एग्जाम्पल है इसका B पार्ट, जिसमें ये फिगर बना हुआ है। तो हम यहाँ नहीं बना रहे, लेकिन आपको एग्जाम में बनाने हैं। जो फिगर बने हैं वो भी आप बनाएंगे, नहीं बने हैं, जरूरत है, रिक्वायर्ड है, तो वो भी बनाएंगे। ओके, तो इसमें देखिए, इन द गिवन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस। ये मीडियन है भाई, कौन? CM एंड RN क्या है? मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ कहा गया है कि ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। यहाँ पर देखो, ये बड़ा वाला ABC जो ट्रायंगल है वो PQR के सिमिलर है। तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। लिखना तो आपको ये भी है क्या कि ये जो CM है एंड RN ये मीडियन है, आर द मीडियंस। जो भी ट्रायंगल ABC का और PQR का ये सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो याद रखिए भाई, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर एंगल A जो है वो P के इक्वल होगा, B जो है वो Q के इक्वल होगा, C जो है वो R के इक्वल होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ओके, इफ अगर ट्रायंगल ये सिमिलर है तो यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। और साथ में देखिए क्या, इनका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का, AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा? BC अपॉन QR के, एंड इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ये इतना लिख लेंगे। अब क्या दिखाना है आपको? ये गिवन में सब कुछ लिख लेना है और टू प्रूव में ये लिख लेना है। गिवन और टू प्रूव का भी मार्क्स होता है, तो ये लिख देंगे। ठीक है, कि AMC एंड PNR। अब देखो भाई, हमें AMC सिमिलर दिखाना, AMC और PNR बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि AM का PN से रेशियो, AC का PR से रेशियो, इन साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा देंगे और इनके ये बीच का जो एंगल है ये इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये सिमिलर थे, इसलिए ये एंगल इक्वल है। इधर वाला भी दिखाने को लिए कहा जा सकता है, ये MBC एंड NQR भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ अभी इतना कह रहा है। तो देखो भाई, AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB जो है, जब ये CM मीडियन है, इसका मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो AM और MB ये दोनों बराबर हो गए, तो AB जो है इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स AM या 2 टाइम्स MB, एक ही बात है। लेकिन हम इसे देखिए, इस BC वाली साइड को हटा देते हैं, पहले इतना ही लिखते हैं क्या? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। हमें इसका भी यूज नहीं करना है, हमें जितना चाहिए उतना ही हम लिखेंगे। ये जरूर आप लिख लिया करेंगे कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। फिर इनमें से अगर इनका यूज है तो ये लिखिए, इनका यूज है तो ये लिखिए, इसका यूज है तो ये लिखिए। AB को क्या लिखा जा सकता है? अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि AB जो है वो लिखा जा सकता है 2 टाइम्स AM, और PQ को इसी तरीके से 2 टाइम्स PN लिखा जा सकता है। क्यों भाई लिखा जाएगा? क्योंकि ये CM एंड RN क्या है? मीडियन। अच्छा, इधर AC अपॉन PR ही रहने दीजिए,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो भाई क्या बन रहा है यहाँ पर, AM अपॉन PN और AC अपॉन PR, ये मिला हमें। साथ में फिगर देखिए, फिगर में हमने ये दिखा दिया है AM अपॉन PN इज इक्वल टू AC अपॉन PR, मतलब इन दो साइड्स का रेशियो सेम दिखा दिया है। और ये रहा एंगल, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये 1 से। तो इन दोनों से रूल कौन सा लगा, इन दोनों से रूल लगा है, देखिए इन दोनों का यूज करते हुए रूल लगा है साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल, कौन सा, AMC, AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। बोलो भाई कुछ समझ में आया या नहीं, कैसे, ये जो AMC है वो PNR के सिमिलर हो गया, कैसे, क्योंकि इस साइड का इस साइड से रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो सेम है, ये बीच का एंगल इक्वल है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम लोग पहुंचेंगे, हमने ये दोनों कर दिए 29 का A और R वाला भी, अब पहुंचेंगे अगले पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ लिखा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण्स इज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इसमें प्रेजेंट एज को भाई x ले लेंगे, लेट प्रेजेंट एज किसकी, वरुण की, कितनी, x ईयर्स है। तो भाई वरुण की एज जो है 3 years एगो क्या होगी बताइए, एज ऑफ वरुण, एज ऑफ वरुण 3 years एगो। बोलो भाई 3 साल पहले जो वरुण की एज होगी वो क्या होगी, x माइनस 3। फिर एंड 5 years फ्रॉम नाउ, जो एज ऑफ वरुण है कब, 5 years फ्रॉम नाउ। इसको पहले लिखेंगे फिर इसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ वरुण कितनी, भाई आप बताओ, अगर प्रेजेंट में आपकी एज अगर जितनी भी है 3 साल पहले आपकी कितनी रही होगी, उसमें से 3 माइनस हो जाएगी। 5 साल बाद कितनी, 5 साल बाद आप हो जाएंगे 5 साल प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा गया है कि इनके ये जो एज है इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5, दोनों का सम कितना है 1/3। इसको सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको फैक्टराइज कर लेंगे या फिर उसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। नीचे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 का x प्लस 5 से, ऊपर देखिए इसका 1 से होगा तो यही आएगा x प्लस 5, इसका 1 से होगा तो x माइनस 3 1/3, इसे ये 2x और ये 5 में से 3 गया तो 2 आया। नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x का इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस x का 5 से होगा 5x माइनस 3 का x से होगा 3x माइनस 15, इधर 1/3। तो देखिए कितना आया 2x प्लस 2, नीचे आया है x स्क्वायर प्लस 5x में से 3x गया 2x माइनस 15 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आएगा ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस 6, इसको इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे इसे तो ये x स्क्वायर, ये कितना हुआ माइनस का 4x, ये माइनस का 15 माइनस का 6 माइनस 21 इज इक्वल टू में 0।
उस इक्वल साइन बिल्कुल इक्वल के बराबर ही रखेंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है। अब इसे फैक्टराइज करेंगे, प्रोडक्ट 20 बनाना चाहिए, डिफरेंस 4 आना चाहिए, तो कितना होता है 7 3 जा 21। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसे स्प्लिट कर देंगे, इसकी जगह कितना 7 - 3 लिख देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर -7x और ये माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो -7x + 3x, ये 4x ही है, चेक कर लेना है आपको। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x, तो x - 7, यहाँ 3, तो x - 7। ये स्प्लिट तो करना आना ही चाहिए, ये तो आपने कब से सीखा है, 8th से सीखा है भाई, और 9th में तो बहुत किया है। तो x - 7 कॉमन है, तो x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ ऐसे लिखते हैं आइदर आर, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसको जब हम रखेंगे x + 3 को 0 के बराबर, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ये वैल्यू तो हमें रिजेक्ट करनी है, ठीक है। क्यों करनी है, क्योंकि भाई प्रेजेंट इज कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव तो नहीं हो सकता है x। तो ये हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे कि प्रेजेंट एज कितनी हो गई, प्रेजेंट एज 7 ईयर्स। ओके, क्लियर हुआ या नहीं? थोड़ा सा देखिए, वीडियो तो भाई बड़ा होगा ही होगा, लेकिन ये आपके काम का है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अब जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें क्या पूछा गया है, मीडियन पूछा गया है। तो एक सर्वे किया गया है, 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, रिजल्ट इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन हाउस होल्ड। तो फैमिली साइज दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज दी है, कहा है फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का मीडियन फाइंड करें। तो देखो भाई, मीडियन लगाते हैं, इसका मीडियन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं मीडियन के लिए, ये तो आप लोग अच्छे से